जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ। जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है। जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जितना उतना। इसके लिए इंग्लिश का डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर? डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले हमें यूज करना है द के बाद आ जाया करेगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? मिसाल के तौर पर स्मॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। स्मॉलर, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। स्वीट, ये भी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। और स्वीटर, अब ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। और मोर ब्यूटीफुल, यह कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। होप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वर्ब या द नाउन। इसके बाद हमें यूज करना है कामा अगर लिखना है तो। इसके बाद फिर सेम स्ट्रक्चर आएगा, यानी सेम स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। पहले द के बाद हमें यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है वर्ब या द नाउन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम। मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। और इसी तरह हैप्पियर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव हैप्पी का। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। द मोर यू लव द डीपर इट गेट्स। डीपर, ये डीप का कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। ग्रेटर, ये ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री है। और हायर, ये हाई का कंपैरेटिव डिग्री है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जितना जल्दी हम काम ख़त्म करें उतना ही जल्दी छुट्टी कर सकते हैं। The faster we finish, the sooner we can leave. The faster we finish, the sooner we can leave. Next example for better understanding. जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा होता है। The deeper the way, the sweeter it is. The deeper the way, the sweeter it is. Sweeter, ये sweet का कंपैरेटिव डिग्री है या इसको कंपैरेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। डीपर, ये डीप का कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा चीनी डालो उतना ही मीठा होता है। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। स्वीटर, ये स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री है यानी कंपैरेटिव फॉर्म है। और इसी तरह मोर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे फिक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन फिक्रों में हम कह रहे हैं मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एश्योर यू दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एश्योर यू दैट
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एश्योर यू दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। आई एश्योर यू दैट आई विल मैरी यू। I assure you that I will marry you. I assure you that मीन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। I will marry you ये कंप्लीट सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, विच मीन मैं तुमसे शादी करूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। I assure you that I will teach you. I assure you that I will teach you. I will teach you ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, विच मीन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई एश्योर यू दैट आई वोंट गो दिया। आई एश्योर यू दैट आई वोंट गो दिया। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं पढ़ूंगा। आई एश्योर यू दैट आई विल स्टडी। आई एश्योर यू दैट I will study. Next example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उससे मिलूंगा। I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वक्त पे आऊँगा। I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time ये complete sentence है, which mean मैं वक्त पे आऊँगा। One more example for better understanding. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो काम करेगा। I assure you that he will work. I assure you that he will work. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा। दूसरा फकरा है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फकरात में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फकरात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। वेद के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज़ इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, whether I eat or not what is it to you, whether I eat or not what is it to you। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, whether I go or not what is it to you, whether I go or not what is it to you। वो मेरी सुने या न सुने
तुम्हें किया, वेदर शी लिसन्स टू मी और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए। बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। सो वेदर शी लिसन्स टू मी और नोट, व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ तुम्हें किया, वेदर आई स्टडी और नोट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई स्टडी और नोट, व्हाट इज इट टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वो लोग आए या ना आए तुम्हें किया, वेदर दे कम और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर दे कम और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, वेदर आई राइट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई राइट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खाना पकाए या न पकाए तुम्हें किया, वो खाना पकाए या न पकाए तुम्हें किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सरफ उसे ही बताया जाता है, सरफ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वित्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है। ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है, सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो मैं जीतने का दावा करता है, वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है, वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा
टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज़ करेंगे V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैं पैसे चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव पेड, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो काम ख़त्म करने का दावा करता है, वो काम ख़त्म करने का दावा करता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन, और ऑन के बाद लिखेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन रिसोर्सेज। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपने हाल पर छोड़ दो, लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज, लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज, लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स मूव ऑन, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज, लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आवर ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो, इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो, लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज, लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाना खाकर जाना, मेरे लिए कुछ लेकर आना, दवाई खाकर सोना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ING जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ, गो आफ्टर हैविंग फूड,
go after having food, go ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग ये वर्ब प्लस ing है जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मेरे लिए कुछ लेकर आना, come after bringing something for me, come after bringing something for me। come ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, bringing ये वर्ब प्लस ing है, something for me ये अदर वर्ड्स है। दवाई खाकर सोना, sleep after taking medicine, sleep आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग में, गो आफ्टर मीटिंग में। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें बताकर आना, हमें बताकर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है, दिस इज़ टोटली अनफेयर, दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। दिस इज़ टोटली लाई, दिस इज़ टोटली लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस, दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है, यह तो सरासर धोखा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, रुक जाओ वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ वो अपनी गलती मान रहा है, स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक, शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है, क्या वो अपनी गलती मान लेता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस
पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जर्न कहा जाता है। बस पैसों की तो बात है। बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। इतनी सी बात पर तुमने काना नहीं खाया। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतनी सी बात पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर सच ट्राइफल्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर सच ट्राइफल्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओवर सच ट्राइफल्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतनी सी बात पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतनी सी बात पर तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल्स। देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल। शो अप मीन तमाशा खड़ा करना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतनी सी बात पर मत लड़ो। इतनी सी बात पर मत लड़ो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। आई हैवेंट, इसके बाद वित्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे एनीथिंग लाइक दिस। एक्चुअली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले फ़करात है जो ऐसे सेंस में यूज़ किए जाते हैं जब हम सामने वाले को बावर कराना चाहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, कि जो तुम्हारा ख्याल है ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डन ये डू का थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने
ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी जो तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मूव ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.